जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित शोपिया में पूर्ण कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या। शोपिया आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित का आज होगा अंतिम संस्कार। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, नहीं बचेंगे कायर। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डीपीयू में मशीनों के जरिए ही जमा होगा कैश। मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था जरूरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बेल्लारी में कहा, बीजेपी की विचारधारा ने देश को किया कमजोर। हिमाचल के सिरमौर में अमित शाह ने कांग्रेस पर किया जमकर वार। बोले, आग लगाने का काम करती है कांग्रेस। हिमाचल चुनाव को लेकर सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डुप्लीकेट ओबीसी वाले ललन सिंह के बयान पर बवाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ऐसी भाषा को शर्मनाक बताया। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई। आज भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी सिलेबस लॉन्च करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। मदरसा सर्वे में खुलासा, 6,500 बिना मान्यता वाले मदरसे। बोले मंत्री, मुस्लिमों की बेहतरी के लिए विपक्षी ना रोकें। रविवार को दिल्ली बीजेपी का पंच परमेश्वर कन्वेंशन एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर दिखाएगी ताकत। वहां सीएम प्रमोद सावंत का पर्यावरण प्रेम दिखा। गोवा से कर्नाटक बॉर्डर के बीच में सड़क पर कचरा देखकर रोकी गई गाड़ी। लोगों से स्वच्छ भारत की अपील की। राजस्थान में त्योहारों से पहले नकली मावा और मिठाई बनाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू। गहलोत ने बीकानेर में शुद्ध युद्ध अभियान की शुरुआत की। रेलवे ने चलाई पीईटी अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेन। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर लगाए गए अतिरिक्त टिकट चेकिंग और आरपीएफ कर्मी। खोले गए अतिरिक्त सहायता और पूछताछ काउंटर्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा सफल समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड का हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। दिवाली से पहले शहर में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। 3 नवंबर को गोला में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। जारी सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम गायब। अखिलेश यादव 17 अक्टूबर को जाएंगे हरिद्वार। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थि का विसर्जन करेंगे। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राजस्थान में कांग्रेस के गढ़ शेखावटी में सीकर से 17 अक्टूबर को बीजेपी का हल्ला बोल। किसान रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को घेरेंगे 60,000 बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई के अंधेरी इस विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर के प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की सीएम कट्ठर का उस पर बयान। कहा, लगभग 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। उत्तराखंड पहुंचे भारत के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर प्रदर्शित की। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों में उत्साह। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 दिनों के दौरे के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। AIMIM नेता शौकत अली ने उगला जहर। कहा, मुस्लिमों ने 832 साल हुकूमत की, हिंदू करते थे जी हजूरी। संभल में केस दर्ज। 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रोहतक की सोनारिया जेल से बागपत में अपने डेरे के लिए निकला। गुजरात को छोड़कर पूरे देश में अमूल फुल क्रीम और गाय के दूध को 2 रुपए महंगा कर दिया गया है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम और गाय के दूध दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत में बढ़ा दिए। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली। साल 2015 से 2019 तक संभाल चुके हैं सीएबी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। बोले, आगे भी क्रिकेट में योगदान देना जारी रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चाहते श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता T20 एशिया कप का खिताब।
बांग्लादेश के सिलहेट में खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका ने 9 विकेट पर बनाए 65 रन। भारत ने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया लक्ष्य। रणदीप सिंह ने छटके सबसे ज्यादा 3 विकेट बने प्लेयर ऑफ द मैच। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना का धमाल महज 25 गेंद में ही 3 छक्कों के साथ नाबाद 51 रन बनाए। आज से ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 का आगाज। पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच में। लखनऊ में अभी अहमद की 35 करोड़ की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने इसको कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा में फैला हेपेटाइटिस ए का संक्रमण। शहर में अलग अलग अस्पतालों में दर्जन भर से ज्यादा कोचिंग छात्र भर्ती हैं। हिंगोली पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। चंदौली के मुगलसराय में अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने पर युवक की हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। उज्जैन में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से रुपए हारने के बाद से युवक ने खुद का अपहरण की रची साजिश। पुलिस ने युवक और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया। चेन्नई के रोयापुरम रेलवे स्टेशन पर कॉलेज के छात्रों ने एक दूसरे पर किया पथराव। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बलिया में खेत में घायल अवस्था में मिली 14 साल की नाबालिग बच्ची कुछ दिन पहले मेले से गायब हुई थी। संभल जिले में AIMIM प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्यक्रम में महिलाओं और साधु संतों के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बटाला पुलिस ने गैंगस्टर बबलू की ड्रोन से वीडियो एक जारी किया गया है। गैंगस्टर के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कूट से अभिषेक बोइनपल्ली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने कूट को बताया आरोपी के 2 साथी और कई दस्तावेजों को पेश करने की जरूरत है। काशी यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। NSUI भगत सिंह छात्र मोर्चा के बाद अब ABVP ने भी किया प्रदर्शन। यूपी के बांदा में बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए कर्मचारियों को दबंगों ने पीटा। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला प्रशासन ने शराबबंदी पर छेड़ी मुहिम। 90 लाख की शराब को किया गया नष्ट। वाराणसी में BHU के डॉक्टर पर लगा लॉ छात्रा से रेप का आरोप। पीड़िता ने पुलिस में मामला करवाया दर्ज। इंदौर उज्जैन रोड के बरौल टोल प्लाजा पर बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ की मारपीट। घटना का CCTV कैद। फतेहपुर में मां ने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की। पारिवारिक कलह के चलते जान दे दी। फतेहाबाद के रतिया शहर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने ढाबा में कर्मचारियों से मारपीट की। वीडियो वायरल। अंबेडकर नगर जिले के टांडा में और आलापुर तहसील के दर्जन से ज्यादा गांव में देखा बाढ़ का कहर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की मौत। कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले सेंटर्स पर पुलिस का छापा। 4 दिन में 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई। दिल्ली के पहाड़गंज में किन्नर के प्रेम में पागल शख्स ने युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद का हाईराइज सोसाइटी में एक निवासी ने गार्ड के साथ की मारपीट। CCTV में कैद। घटना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पाली में 10 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने के आरोप में सुनाई गई फांसी की सजा। बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। झारखंड के दुमका में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कोटा के कोचिंग सेंटर पर 11वीं की एक छात्र ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पढ़ाई के तनाव के चलते अपनी जान दे दी। मंडी में भारी बारिश के बाद से बूढ़ानीर झील में जलस्तर बढ़ा। झील का पानी शहर में घुसने लगा है। ऐसे में यातायात में परेशानी। जिले के टांडा और आलापुर तहसील में दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएं भी तैनात। अम्बाला के शहीद स्मारक का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पंजाब के गृहमंत्री हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज। 450 करोड़ की लागत से बन रहे हैं शहीद स्मारक। हाजीपुर में विधवा पेंशन देने के लिए वार्ड सदस्य ने मांगी रिश्वत तो महिला ने बीच सड़क पर वार्ड सदस्य की पिटाई करते वीडियो वायरल।